दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम होम्योपैथी के अवेयरनेस के बारे में कुछ टिप्स हम छोड़ते रहते हैं यूट्यूब पे। वैसे आज भी हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे जो कि आपके पेट के बारे में है और स्पेशली वो लिवर के बारे में है, यानी कि जिगर के रोग। ये क्यों होते हैं? ये जिगर या लिवर हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। जिगर का सूजन एक तरह से मुख्य रोग है, यानी कि हेपेटाइटिस, लिवर का बढ़ जाना। यह रोग अधिक शराब पीने, कुनीन का अधिक प्रयोग करने एवं गर्मी के कारण जिगर में रक्त की मात्रा बढ़ जाने से होता है। इसके रोगी को पेट में दाईं तरफ से भार सा महसूस होता है। रोगी उस स्थान पर दर्द का भी अनुभव करता है। आरंभ में कपकपी के बाद में ज्वर होता है। जीभ पर सफ़ेद मैल हमेशा जमी रहती है। रोगी के मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे लक्षण हो सकते हैं। विभिन्न लक्षणों के अनुसार इस रोग की कुछ औषधियाँ हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि च्यूनेंथस। च्यूनेंथस का 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसमें रोगी की आंखें पीली रहती हैं, चेहरे पर भी पीलापन नज़र आता है, नाभि के आसपास दर्द होता है, जिगर वाले स्थान को दबाने से दर्द होता है, पेशाब कालापन नज़र आने पर यह औषधि अवश्य दें। एकोनाइट। एकोनाइट 6, 12 या 30 की पोटेंसी रोगी की आंखों में जैसे ही पीलापन नजर आए, अर्थात पीलिया की शुरुआत होती है, तो ये औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। तीसरी जो दवा है वो है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम जिगर बढ़कर सूज जाता है, जिगर के स्थान पर भार सा महसूस होता है और हमेशा एक काटता हुआ महसूस होता है। दाहिने कंधे एवं पीठ की ओर जाता है। ये दर्द जो है दाहिने कंधे और पीठ की तरफ जाता है। रोगी को भूख नहीं लगती, रसोई की गंध से ही जी मिचलाता है। ऐसे में रोगी को चिलिडोनियम शक्ति की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसे 30 की पोटेंसी 2 बूंद सुबह में आधे कप पानी में डाल के दोपहर में, शाम को और रात को दें। लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है एक बहुत ही अच्छी दवा है जो कि पॉलीक्रेस्ट रेमेडी माना जाता है। इसे 2 बूंद पानी में डाल के, आधे कप पानी में डाल के दिन में 4 बार दें। इसमें जो है रोगी को भूख तो लगती है, किंतु 1-2 गिलास खाते ही पेट भरा सा लगता है। थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती है, किंतु फिर वैसा ही अनुभव होता है। कुछ भी खाने के बाद जिगर पर दबाव बढ़ता है, इससे रोगी को बेचैनी सी महसूस होती है। जीभ पर मैल चढ़ा रहता है, मुंह का स्वाद खट्टा रहता है और मुंह से सड़ी हुई बदबू आती है। मल त्यागने से भी परेशानी होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसके अलावा अगली जो दवा है वो है हमारी नक्स भूमिका। नक्स भूमिका 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें जो है रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, रोगी तनावग्रस्त एवं चिंता मग्न रहता है। ऐसे लोग जो शारीरिक परिश्रम न करते हों किंतु चर्बी युक्त भोजन खाना खाते हैं, जो होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको जो है नक्स भूमिका बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। कार्डुअस मेरिनस जिगर के रोगों की मुख्य औषधि है। रोगी को समय समय पर उल्टियाँ होती है, उल्टियों में पित्त भी आता है। रोगी दाईं करवट नहीं लेट सकता, लेटते ही दाईं करवट में दर्द सा महसूस होता है। ऐसे रोगी को कार्डुअस मेरिनस की 6, 12 या 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 4 बार दें, वो भी आधे कप पानी में डाल के। ब्राइनिया 30 पसलियों के नीचे बोझ सा महसूस होता है, सांस लेने में भी कठिनाई होती है, थूक से पित्त निकलता है, जिगर के स्थान पर काटने जैसा दर्द होता है। इसमें जो है ब्राइनिया औषधि 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें, तो इससे
10 दिन 15 दिन में काफ़ी हद तक आराम मिलता है, लेकिन दवाई को रोके नहीं, इसको कम से कम 25 से 30 दिन तक खाएं। कार्नस सर्सिनेटा का 6, 12 या 30 की पोटेंसी रोगी की आंतों में हर समय हरकत सी महसूस होती है, जैसे वे आसपास में रगड़ खा रहे हों और हमेशा उसे बेचैनी से लगी रहती है। इसके अगली दवा जो है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम रोगी को पेट के ऊपर के भाग में हवा सी महसूस होती है। रोगी चैन से नहीं बैठ पाता, किंतु लेटने से आराम मिलता है। जिगर वाले स्थान पर तेज दर्द होता है, मलने से उसे राहत से महसूस होती है। ऐसे में पोडोफाइलम काफ़ी हद तक जो है आराम देती है। मैग्नीशिया जो है वो 30 पोटेंसी में या 200 की पोटेंसी में, जैसे कि रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है, मल छोटी छोटी गांठों के रूप में निकलता है। जिगर वाले स्थान को छूने से ही दर्द होता है। दर्द जो है वो रेडिएट करके पीछे पीठ की तरफ में जाता है। रोगी दाईं करवट ही लेटना पसंद करता है। जिगर बढ़ने से पेट में पानी भी भर सकता है। ऐसे में मैग्नीशिया की 30 या 200 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। नेट्रम सल्फ वैसे तो आप बायोकेमिक कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, लेकिन बायोकेमिक कॉम्बिनेशन में देने से ज़्यादा अच्छा होता है कि उसे पोटेंसी में दें। रोगी का जिगर बढ़ जाता है, जिगर वाले स्थान को छुआ नहीं जाता, कपड़ा बांधते हुए भी दर्द होता है, सांस लेते समय भी सुइयां सी चुभती हैं, रोगी का जी मिचलाता है, उल्टियाँ होती हैं, लेकिन उसमें पित्त जो है ज़्यादा आता है। ऐसे में रोगी को नेट्रम सल्फ की 6x या 12x की पोटेंसी या फिर 30 या 200 की पोटेंसी आप अवश्य दें। आर्सेनिक, पेट के ऊपरी भाग में जलन महसूस होती है, जिगर वाला स्थान फूल जाता है, उस स्थान पर असहनीय पीड़ा होती है, पीड़ा और चुभन पेट के निचले भाग तक अनुभव होता है। रोगी को प्यास तो बहुत लगती है, किंतु पानी की 1-2 घूंट ही पिया जाता है। बेहद कमजोरी से महसूस होती है, रोगी को घबराहट एवं बेचैनी रहती है। ऐसे में आर्सेनिक एल्बम 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगली जो दवा है वो है सल्फर जो है रोगी को पित्त की उल्टियाँ होती हैं, मल काला होता है, हरा एवं सफ़ेद आता है रोगी पीलिया का मरीज बन जाता है। जिगर में खून बढ़ जाने से जिगर वाला स्थान बेहद कड़ा महसूस होता है और उसमें दर्द सी महसूस होती है और उसमें बेचैनी हमेशा रहती है। रोगी को भूख नहीं लगती, किंतु वो चर्बी युक्त खाना ही पसंद करता है। सिर दर्द हमेशा ही बना रहता है। अब अगली जो दवा है वो है कैलिकाप की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक है। रोगी को जिगर के स्थान पर सुइयां सी चुभती हैं। रोगी केवल दाईं करवट लेट सकता है, करवट लेटते ही भीषण दर्द होता है। रोगी चलते समय भी आगे को झुक कर चलता है। रोगी को पीलिया हो जाता है, जिगर में बेहद दुखन से महसूस होती है। ऐसे रोगी के लिए कैलिकाप 30 या 200 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।